नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयाग के द इंडियन कॉफ़ी हाउस में। यहाँ पे तमाम हर समय काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स बैठे रहते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि तमाम राजनीतिक मुद्दों पे अपनी राय भी देते हैं। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे आज कि अभी विधानसभा चुनाव जिसकी तिथियाँ तक घोषित नहीं है, लेकिन तमाम लोग अभी अखाड़े में उतर चले हैं सपा और भाजपा की तरफ से। तो ऐसे में प्रयागराज में क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो देखिए गर्म होने लगा, लेकिन अभी पूर्ण रूप से गर्म तब होगा जब अधिसूचना जारी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा में है या सपा में है या बसपा में है, वो चेंज करने वाले हैं। और चूंकि अभी गवर्नमेंट भाजपा की है तो ईडी और इनकम टैक्स का जो भय है, इसलिए तमाम विधायक वो नहीं छोड़ पा रहे हैं भाजपा, जो कि भविष्य में शायद सूचना के बाद ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो बहुत उठापटक होगा। मतलब सैकड़ों की संख्या में भाग दौड़ इधर से उधर होगी। कुछ सपा में जाए भाजपा के लोग जाएंगे, कुछ सपा के लोग भाजपा में जाएंगे, कुछ बसपा के लोग जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बाढ़ के बाद पानी समागम हो जाता है, तो इस समय समागम की स्थिति है। अभी चर्चा खुल के लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण हो। तमाम लोगों की अपनी अनेक तरह के बिजनेस हैं, परेशानियां हैं। जो दिखाई पड़ रहा है किसान आंदोलन, ये 6 महीने पहले भी खत्म किया जा सकता था। क्या देश की जनता बेवकूफ है क्या कि चुनाव के पहले आप खत्म कर रहे हैं? इस बार मुख्य रूप से मुद्दा क्या बन के उभरेगा जिस पे लोग मतदान करेंगे? मुद्दा केवल ये बनेगा कि आपने 5 साल में आपने क्या किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 साल में क्या किया। और कुछ लोग कहते हैं बहुत विकास हुआ। मैं ये मानता हूँ विकास के मुद्दे पे कभी चुनाव नहीं होता। जितने दिन से मैं जानकार हुआ हूँ, कभी विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं हुआ। जिसकी सत्ता रहती उसके विरोध में ही जनता रहती है। यह प्राकृतिक नियम है। जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, जब भी चुनाव होता है वो भावनात्मक होता है। आज तक उत्तर प्रदेश का चुनाव भावनात्मक हुआ है, क्योंकि भावना अखिलेश के फेवर में चल रही है और बीजेपी के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि इन्होंने तानाशाही प्रवृत्ति कर रखा है। बगैर कानून के, बगैर मुकदमा फाइनल हुए घर गिरवा देना, बगैर मुकदमा हुए ठोक देना। और जो अहंकारी भाषा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ठोक दो, बजा दो, उससे पब्लिक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बुद्धिजीवी सार है। अन्यथा बीजेपी ने थोड़े बहुत विकास। आपने कहा ठोक दो, बजा दो, गिरा दो, तो प्रयागराज भी जाना जाता है। अतीक का काफी कुछ यहाँ ठोक बजा दिया गया, तो इससे क्या लगता है जनता को राहत है या? देखिए, अतीक के जो गुंडे थे, जो उसके लोग थे, वो आज भी गुंडाई कर रहे हैं। अतीक जेल में हैं, उनके लोग बंद अभी छूटे हैं। आपको उनकी जो जात है वो गद्दी जात है। जो गद्दी जात सब नहीं बंद हुए हैं। अतीक बंद हुए हैं, उनके भाई बंद हुए हैं, मगर बेली गांव में गद्दी अभी है। अब मोहम्मदपुर में अभी भी गद्दी हैं, धूमनगंज में अभी भी गद्दी हैं। जो लोग अपने एरिया में दबंगई दिखा करके काम करते हैं। इस बार 100% समाजवादी पार्टी आएगी। भाजपा खाता नहीं खुलेगा। भाजपा के कार्य खाता भी नहीं खुलेगा? नहीं, खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि इनके किर्द बड़े खराब हैं जो इन्होंने किए हैं और कोई विकास नहीं किया है। अब विकास के नाम पे तो जितना अखिलेश यादव ने किया था उसका इन्होंने फीता काटा केवल। बस एक भी विकास ये बता दें कि कौन सा हमने विकास किया है। सड़कें बेच रही हैं, एयरपोर्ट हो रहे हैं, बिजली की व्यवस्था पहले का है और उसके बाद अब ये कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उसको शिलान्यास कर रहे हैं। वो प्लानिंग पहले की है। आप बताएं इस बार क्या है, हिंदू मुस्लिम हावी रहेगा या विकास हावी रहेगा? जो इस समय माहौल है, जनता समझ गई है भारतीय जनता पार्टी के हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे को। और जातिवादी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल यहाँ काम कर रहे हैं, इनका भी शासन उन्होंने देख लिया है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। इसलिए
5 साल तक संघर्ष प्रियंका गांधी ने किया है। प्रियंका गांधी लोगों के घर जा जा करके संघर्ष किया है और तमाम बलात्कार हुआ है, कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे सोनभद्र की घटना रही हो, चाहे उन्नाव की घटना रही हो, चाहे किसानों के ऊपर ट्रैक्टर वो चढ़ा देने की, गाड़ी चढ़ा देने की बात रही हो। इसलिए अप्रत्याशित बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आएगी और निश्चित रूप से आएगी प्रियंका गांधी जिस हिसाब से संघर्ष कर रही हैं। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, मैं तो एक दल से संबंधित हूँ, मैं एक दल से संबंधित हूँ। आपकी जो दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में लड़ाई होगी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर। खुलेआम आप देख लीजिएगा, आज की तारीख नोट कीजिएगा, इन 3 सवालों पर समाजवादी दल जबरदस्त लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जबरदस्त लड़ाई होगी और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर अखिलेश रहेगी। कोई रोक नहीं सकता किसी तरह से। कहीं भी आओ, गांव से लेकर सड़क तक, खेत खलिहान में आप पूछ लीजिए, चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। चाहे माताओं से पूछिए, चाहे बहनों से, चाहे विद्यार्थियों से, चाहे लड़कियों से पूछिए, अखिलेश आ रहे, अखिलेश आ रहे। मेरा सीधे सवाल है कि सरकार चेंज होगी और अखिलेश आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार कैसी हवा चल रही है चुनाव की? हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी को बहुमत से आना चाहिए और सरकार बनाना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है और उनका जो उनकी दूरदृष्टि है और योगी जी की सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं, उससे लोगों में बहुत आत्मविश्वास भरा है और जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, उस सब को देखते हुए इतनी स्थिरता है सरकार में कि योगी जी का आना एकदम स्वाभाविक सा लगता है। यहाँ घूमने में अकेले भी डर लगता था। वाइफ के संग रात के 8-9 बजे तो जगह जगह पे लोग जो है SUV लेके 4-4 बंदूकधारी बैठे हुए हैं और माफिया राज चल रहा था। और कुछ भी हो जाए तो जो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा काम जो किया है इन्होंने, जो गुंडों को ख़त्म कर दिया। भले कह कि ठोक दिया होगा, लेकिन कम से कम फ्रीली जो ऑनेस्ट लोग हैं, माफिया राज खत्म हो गया सबसे। इलाहाबाद में ही थे, आते थे किसी के बड़े घर में, अच्छा आपका घर तो बहुत अच्छा है, आज की तारीख कौन सी है? 26 तारीख, कैलेंडर लाइए, 26 नवंबर। अब 26 का दिसंबर तक आप छोड़ दिए, उसके बाद नहीं आएंगे, हम ले जाएंगे। और सब लोग उससे पहले छोड़ते, ऐसा होता था। कुल मिला के देखा जाए वोट तो पड़ेगा हिंदू और मुसलमान के ही मुद्दे पे, इंटेलेक्चुअल्स की यदि बात करें तो। और एक चीज़ ये भी है, थोड़ा सा इतिहास का यदि अध्ययन करें तो अभी जो कहा जा रहा है कि भाजपा कर रही है या सपा कर रही है, दरअसल हकीकत जानने की कोशिश करें तो एक तरफा किसी एक को जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सर्विसेज देंगे, अधिकार देंगे, तो कहीं न कहीं दूसरे पक्ष में असंतोष होगा। और वही हुआ है जिसे अब नाम दिया जा रहा है हिंदू और मुसलमान। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।